यात्रियों की परेशानी का मुद्दा राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए उठाया। उन्होंने इसे सरकार के एकाधिकार मॉडल से जोड़ा और सीधे सीधे सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। कुछ ऐसी ही बात प्रियंका गांधी ने भी कही। Monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy. It's not healthy for democracy. It's not healthy for the country. लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सीधे सरकार पर हमलावर है। पवन खेड़ा ने मोनोपोली का मुद्दा उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पार्टी दो लोग चलाएंगे, सरकार दो लोग चलाएंगे, व्यापार दो लोग चलाएंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं। यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी ने भी एकाधिकार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। जो पॉलिसी सरकार की रही किसी चुने हुए लोगों के लिए, चुने हुए कंपनियों के लिए काम करती है, उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि एयरलाइन सेक्टर का 92% शेयर सिर्फ इंडिगो और टाटा के हाथ में है और इसी के चलते सरकार को इनके सामने झुकना पड़ता है और दबाव में आकर यात्री सुरक्षा की नई गाइडलाइंस वापस लेनी पड़ती है। यात्रियों की परेशानी का मुद्दा राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए उठाया। उन्होंने इसे सरकार के एकाधिकार मॉडल से जोड़ा और सीधे सीधे सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। कुछ ऐसी ही बात प्रियंका गांधी ने भी कही। Monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy. It's not healthy for democracy. It's not healthy for the country. लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सीधे सरकार पर हमलावर है। पवन खेड़ा ने मोनोपोली का मुद्दा उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पार्टी दो लोग चलाएंगे, सरकार दो लोग चलाएंगे, व्यापार दो लोग चलाएंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं। यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी ने भी एकाधिकार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। जो पॉलिसी सरकार की रही किसी चुने हुए लोगों के लिए, चुने हुए कंपनियों के लिए काम करती है, उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि एयरलाइन सेक्टर का 92% शेयर सिर्फ इंडिगो और टाटा के हाथ में है और इसी के चलते सरकार को इनके सामने झुकना पड़ता है और दबाव में आकर यात्री सुरक्षा की नई गाइडलाइंस वापस लेनी पड़ती है। यात्रियों की परेशानी का मुद्दा राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए उठाया। उन्होंने इसे सरकार के एकाधिकार मॉडल से जोड़ा और सीधे सीधे सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। कुछ ऐसी ही बात प्रियंका गांधी ने भी कही। Monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy. It's not healthy for democracy. It's not healthy for the country. लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सीधे सरकार पर हमलावर है। पवन खेड़ा ने मोनोपोली का मुद्दा उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पार्टी दो लोग चलाएंगे, सरकार दो लोग चलाएंगे, व्यापार दो लोग चलाएंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं। यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी ने भी एकाधिकार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। जो पॉलिसी सरकार की रही किसी चुने हुए लोगों के लिए, चुने हुए कंपनियों के लिए काम करती है, उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि एयरलाइन सेक्टर का 92% शेयर सिर्फ इंडिगो और टाटा के हाथ में है और इसी के चलते सरकार को इनके सामने झुकना पड़ता है और दबाव में आकर यात्री सुरक्षा की नई गाइडलाइंस वापस लेनी पड़ती है।